हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या होता है? तो नेस्टेड लूप का सिंपल सा डेफिनेशन होता है लूप इनसाइड द अनदर लूप। मतलब जब हम कोई एक लूप मेंशन करेंगे और इसी लूप के अंदर दूसरा लूप मेंशन कर देंगे तो ये कहलाएगा नेस्टेड लूप, राइट? अब यहाँ पर ये नेसेसरी नहीं होता है कि अगर आउटर लूप आपने फॉर लूप यूज किया है तो इनर लूप भी आपको फॉर लूप ही यूज करना पड़ेगा। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। अब नेस्टिंग आप किसी भी दो या दो से ज्यादा लूप का कर सकते हो। भले ही आपने आउटर में फॉर लूप यूज किया है बट आप इनर लूप में फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, वाइल भी कर सकते हो, डू वाइल भी कर सकते हो। सिमिलरली अगर सपोज आपने आउटर में वाइल यूज किया है तो इनर में आप फॉर यूज करो, वाइल यूज करो, डू वाइल यूज करो। तो कोई भी लूप, दो या दो से ज्यादा लूप का हम लोग यहाँ पर नेस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे। जैसे नेस्टिंग तो हम पढ़ लेते हैं कि सिंटेक्स क्या है, ये काम कैसा करता है, हम सब चीजें पढ़ लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि इसे यूज कहाँ करना है, मतलब नेस्टेड लूप हम कहाँ अप्लाई करेंगे, तो वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब नेस्टेड लूप जो है वो जनरली दो प्लेस पे हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट होता है रिपीटेशन का रिपीटेशन, मतलब जहां पर हमें रिपीटेशन का रिपीटेशन करना है वहां पर हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप का यूज करते। सेकंड होता है जब हमें रो या कॉलम्स पे काम करना हो, मतलब लाइक कोई मैट्रिक्स पे हमें प्रोसेस इंप्लीमेंट करनी है या कोई पैटर्न ड्रॉ करना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, रो और कॉलम्स में काम करते हैं। तो जहां पर भी रोज एंड कॉलम्स पे काम होगा वहां पर भी हम क्या प्रेफर करेंगे, नेस्टेड लूप प्रेफर करेंगे। तो दोनों कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर समझते हैं। अब सबसे पहले बात करें हमने जहां पर रिपीटेशन हमें करना है वहां पर हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे, राइट? अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो एक एग्जांपल मेंशन किया गया है। तो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, तो कंसोल पे प्रिंट होगा 1 to 5, राइट? अब ये 1 to 5 कितनी बार प्रिंट होगा, एक बार प्रिंट होगा। मतलब ये जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ लूप है वो लूप क्या कर रहा है, एक नंबर प्रिंट कर रहा है, फिर उसी नंबर को 1 से इंक्रीज कर रहा है, देन प्रिंट कर रहा है, देन अगेन नंबर को 1 से इंक्रीज कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, अगेन नंबर को 1 से इंक्रीज कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो ये काम ये लूप कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस 1 to 5 को 4 टाइम्स प्रिंट करना है। मतलब मैं आउटपुट कुछ इस तरीके से चाहती हूँ कि पहली बार 1 to 5 प्रिंट हो, देन अगेन 1 to 5 कंसोल पे प्रिंट हो, देन अगेन वन मोर टाइम कंसोल पे 1 to 5 प्रिंट हो, देन अगेन 1 to 5 प्रिंट हो। तो ऐसे मुझे 1 to 5 कितनी बार प्रिंट करना है, 4 बार प्रिंट करना है। अब 4 बार अगर हमें प्रिंट करना है तो जो लॉजिक हमारे पास प्रेजेंट है, तो इस लॉजिक को मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 बार रिपीट करना पड़ेगा। और जब भी हमें किसी प्रोसेस को रिपीट करना होता है तो उसे हमें कहाँ लिखना होता है, लूप के अंदर लिखना होता है। तो अब ये जो प्रोसेस हाईलाइट किया हुआ है ये क्या करेगा, एक बार 1 to 5 प्रिंट करेगा। अब मुझे इसी प्रोसेस को कितनी बार रिपीट करना है, 4 बार रिपीट करना है। तो इस पूरे लॉजिक को मैं उठा के एक और लूप में डाल दूंगी और उस लूप को 4 टाइम इटरेट कर दूंगी। तो उससे क्या होगा कि 1 to 5 4 टाइम्स कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लूप के इटरेशंस हैंडल करने के लिए हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे आई, राइट? अब आई वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर हम मेंशन करेंगे वन मोर फॉर लूप, ठीक है? तो यहाँ पर हम फॉर लूप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है? तो अब देखो हमें ये रिपीट कितनी बार करना था, 4 टाइम करना था। तो ये लूप को मैंने 1 से स्टार्ट किया टिल 4 तक इटरेट किया, राइट? और यहाँ पर 1 to 4 हमें जाना है, इसलिए यहाँ पर लूप में इंक्रीमेंट दिया हुआ है, ठीक है? तो अब इस पूरे लॉजिक को उठा के कहाँ डाल देंगे, फॉर के स्कोप में डाल देंगे। तो ये देखो यहाँ पर इस लॉजिक को मैंने उठा के क्या किया, फॉर लूप में डाल दिया। तो अब ये जो फॉर लूप है ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये वाले फॉर लूप के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? तो अब ये काम क्या करेगा, 1 to 5 प्रिंट करेगा। और इस 1 to 5 को 4 टाइम प्रिंट करवाना है तो वो काम कौन करेगा, ये आउटर लूप करेगा, ठीक है? तो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर फर्स्ट लाइन देखो तो दो वेरिएबल क्रिएट हुए, कौन कौन से, आई एंड जे। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल
क्रिएट हो जाएंगे आई एंड जे। वेरिएबल क्रिएट होने के बाद यहाँ पर फर्स्ट लूप स्टार्ट होगा, यानी आउटर लूप स्टार्ट होगा, जिसमें आई का वैल्यू कितना है 1 है, तो आई का वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से। देन कंडीशन चेक होगा 1 इज लेस देन 4, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कर्सर इनसाइड द लूप आएगा। अब इनसाइड द लूप हमने क्या किया है, एक और लूप मेंशन किया है, तो अब ये वाला लूप जो है ये स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पर इस वेरिएबल को हमने असाइन वैल्यू क्या किया है 1 किया है, तो जे का वैल्यू असाइन हो जाएगा 1। देन कंडीशन चेक होगा 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन ट्रू है तो कर्सर कहाँ आएगा, इनर लूप के अंदर आएगा, और इनर लूप के अंदर हमने क्या कोड लिखा है, तो जे का वैल्यू कंसोल पे प्रिंट किया है, तो जे का वैल्यू कंसोल पे प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद जे वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट होने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 2। अगेन कंडीशन चेक होगा 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर जे का नेक्स्ट वैल्यू 2 प्रिंट होगा। 2 वैल्यू प्रिंट होने के बाद जे का वैल्यू फिर से इंक्रीज होगा, तो वैल्यू हो जाएगा 3। देन कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट अगेन जे का नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगा, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। अगेन जे प्लस प्लस होगा, तो जे प्लस प्लस होने के बाद कितना हो जाएगा 4। देन कंडीशन चेक होगा 4 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। देन कर्सर यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट वैल्यू जे का प्रिंट करेगा, तो जे का वैल्यू है 4। 4 कंसोल पे प्रिंट होगा। 4 प्रिंट होने के बाद जे वेरिएबल में अगेन इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट के बाद में ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब वैल्यू 5 होने के बाद अगेन कंपेयर होगा, तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो लेस नहीं है बट इक्वल है, तो अगेन कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो कर्सर इनसाइड द लूप आएगा और जे का वैल्यू जो है वो 5 प्रिंट करेगा। 5 प्रिंट होने के बाद जे का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अब जैसे ही ये वैल्यू 6 होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होगी तो कर्सर कहाँ आएगा, इनर लूप से बाहर आएगा। मतलब जब तक इनर लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक कर्सर इनर लूप को ही रिपीट करता रहेगा। जैसे ही इनर लूप का कंडीशन फॉल्स होगा तो कर्सर कहाँ आएगा, इनर लूप से बाहर आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से फिर कहाँ पर जाएगा, आई पे जाएगा और आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट करेगा, तो अब आई का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। मतलब आई का वैल्यू तभी इंक्रीज होगा जब ये वाले लूप के इटरेशंस कंप्लीट हो गए। जब इस लूप के सारे इटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आउटर लूप में इंक्रीमेंट होगा, तो आउटर लूप में आई का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब आउटर लूप में कंडीशन चेक होगा 2 इज लेस देन 4, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर से कर्सर कहां पर आएगा, आउटर लूप से अंदर आएगा। आउटर लूप से अंदर आने के बाद फिर से क्या करेगा, इस लूप को स्टार्ट करेगा। अब ये लूप को स्टार्ट करेगा तो जे का वैल्यू फिर से कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अब जे फिर से रीइनिशियलाइज होगा बाय 1, राइट। अब ये वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो गई। अब कंडीशन चेक होगा 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करेगा, ये 1 प्रिंट करेगा, जे वेरिएबल में इंक्रीमेंट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये वापस से चलेगा कितनी बार, तो 1 to 5 चलेगा। मतलब कंसोल पे प्रिंट क्या करेगा 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो 1 to 5 ये प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होने के बाद में जैसे ही जे का वैल्यू यहाँ पर 6 होगा तो अगेन इनर लूप का कंडीशन फॉल्स होगा, कर्सर इनर लूप से बाहर आएगा, देन आउटर लूप में इंक्रीमेंट करेगा। तो आउटर लूप के वेरिएबल में इंक्रीमेंट होने के बाद वो हो जाएगा वैल्यू 3। अब 3 को कंपेयर करेगा, 3 इज लेस देन 4, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या होगा, फिर इनर लूप स्टार्ट होगा 1 से, तो अगेन ये लूप 1 to 5 इटरेट होगा। 1 to 5 इटरेट होगा तो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, तो अगेन 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। अगेन 5 प्रिंट होने के बाद जब जे का वैल्यू इंक्रीज होकर 6 होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। कंडीशन फॉल्स होगा तो कर्सर फॉर लूप से बाहर आएगा, अगेन आउटर लूप में इंक्रीमेंट करेगा। तो आउटर लूप में इंक्रीमेंट करने के बाद आई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, राइट। 4 वैल्यू होने के बाद चेक करेगा 4 इज इक्वल टू 4, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये लूप स्टार्ट होगा, राइट। कंडीशन ट्रू है तो कर्सर आउटर लूप से अंदर आएगा और अंदर हमने क्या मेंशन किया, इनर लूप मेंशन किया है, तो इनर लूप स्टार्ट होगा जो कि 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक इंप्लीमेंट होगा, 5 तक इंप्लीमेंट होगा। 5 तक इंप्लीमेंट होने के बाद यहाँ पर आई का जे का वैल्यू इंक्रीज होके कितना हो जाएगा 6 होगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो कर्सर इनर लूप से बाहर आएगा, देन आउटर लूप में अगेन इंक्रीमेंट करेगा। तो आउटर लूप के वेरिएबल में वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब आई वेरिएबल का वैल्यू हो गया 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो अब कर्सर कहाँ जाएगा,
आउटर लूप से भी बाहर आ जाएगा और इस तरीके से ये दोनों लूप स्टॉप हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो कंसोल पे 1 to 5 कितनी बार प्रिंट हुआ है, 4 टाइम्स प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करते, रिपीटेशन का रिपीटेशन करते। मतलब यहाँ पर ये लूप क्या कर रहा था, 1 to 5 प्रिंट कर रहा था, मतलब वैल्यू को 1 से इंक्रीज करके प्रिंट करने का काम कर रहा था। तो 1 से इंक्रीज करो प्रिंट करो, इंक्रीज करो प्रिंट करो। ये रिपीटेशन कौन कर रहा था, ये इनर लूप कर रहा था। तो ये इनर लूप क्या काम कर रहा था, वैल्यूज को इंक्रीज करके 1 to 5 डिस्प्ले कर रहा था। 1 to 5 हमें 4 टाइम डिस्प्ले करना था। तो हमने ये पूरा का पूरा लॉजिक क्या किया, उठा के एक अनदर लूप में डाल दिया। तो उससे ये लॉजिक क्या हो रहा था, बार बार इंप्लीमेंट हो रहा था। बार बार लूप 1 से स्टार्ट हो रहा था, 5 तक जा रहा था, अगेन 1 से स्टार्ट हो रहा था, 5 तक जा रहा था। तो उससे क्या हुआ कि 1 to 5 कंसोल पे मल्टीपल टाइम डिस्प्ले हुआ। तो इस तरीके से जब भी आपको रिपीटेशन का रिपीटेशन करना है तो वहां पर हमें यूज करना होगा नेस्टेड लूप, राइट। अब यहाँ पर जैसे हमने इंप्लीमेंट किया है फॉर लूप का नेस्टिंग, तो वैसे आप वाइल लूप का भी नेस्टिंग कर सकते हो, डू वाइल का भी नेस्टिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। और ये नेसेसरी नहीं कि आउटर लूप फॉर लूप है तो इनर में फॉर ही होना चाहिए। अगर आउटर फॉर है तो इनर वाइल भी हो सकता है, डू वाइल भी हो सकता है और फॉर भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमने ये जो डिस्प्ले किया 1 to 5, तो एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में ये पूरा डेटा डिस्प्ले होगा। तो चलो इसको एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर कंसोल पे 1 to 5 कितनी बार प्रिंट हो गया है, 4 टाइम प्रिंट हो गया है। ये फर्स्ट टाइम, देन यहाँ पर ये सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम, देन यहाँ से ये फोर्थ टाइम, राइट। तो 1 to 5 ये फोर्थ टाइम कंसोल पे डिस्प्ले हो गया है, राइट। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस को हमें इंप्लीमेंट करना है किसके फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। मतलब हम सेम पैटर्न किस फॉर्म में ड्रॉ करना चाहते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में। अभी जैसे हमें लाइन जो रिजल्ट मिला, क्या मिला, एक लाइन में मिला, बट हमें आउटपुट एक लाइन में नहीं चाहिए, कुछ इस तरीके से चाहिए, ठीक है। तो एक रो और कॉलम के फॉर्म में हमें रिजल्ट चाहिए, एक स्क्वायर फॉर्म में हमें ये रिजल्ट चाहिए। तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, हर एक नंबर को प्रिंट किया है और कर्सर को कहाँ शिफ्ट किया है, न्यू लाइन पे शिफ्ट किया है, राइट। हर एक नंबर को प्रिंट करते जा रहे, न्यू लाइन पे शिफ्ट करते जा रहे। लाइक 1 को प्रिंट किया था, जो पहला आउटपुट था वो कैसे था, 1 प्रिंट किया, देन 2 न्यू लाइन पे आया, फिर 3 न्यू लाइन पे आया, फिर 4 न्यू लाइन पे आया, 5 न्यू लाइन पे आया, ऐसे डेटा डिस्प्ले हुआ। बट अभी हमें डेटा ऐसे नहीं डिस्प्ले करना है, हमें क्या करना है, 1 to 5 पूरा प्रिंट कर देना है, देन कर्सर को न्यू लाइन पे शिफ्ट करना है, अगेन 1 to 5 प्रिंट करना है, देन फिर कर्सर को न्यू लाइन पे शिफ्ट करना है। मतलब एक रो पूरा कंप्लीट प्रिंट होने के बाद हमें कर्सर को न्यू लाइन पे शिफ्ट करना है। तो 1 to 5 प्रिंट होने के बाद कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट होना चाहिए। तो 1 to 5 प्रिंट करने का काम कौन कर रहा है, ये लूप कर रहा है। तो ये लूप 1 से स्टार्ट होगा टिल 5 जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1 to 5 लूप इटरेट होने के बाद कर्सर को न्यू लाइन पे शिफ्ट करना है। तो ये जो स्लैश है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये लूप जहां एंड हो रहा है उसके बाद इसे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेंशन करने से क्या होगा कि 1 to 5 ये लूप पूरा कंप्लीट प्रिंट कर देगा, उसके बाद कर्सर कहाँ शिफ्ट होगा, न्यू लाइन पे होगा। तो अब देखो इसका रिजल्ट कैसे होगा, ठीक है। ये देखो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था सेम फॉर्मेट में हमें क्या मिला, रिजल्ट मिला। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये प्रॉपर स्क्वायर फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो प्रॉपर स्क्वायर दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक डिजिट के बाद एक स्पेस डाल देंगे। तो यहाँ पर हर एक डिजिट के बाद हमें एक स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ स्पेस मेंशन कर देंगे, देन इसको फिर से रन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये प्रॉपर हमें स्क्वायर फॉर्म में 1 to 5 ये कंसोल पे मिल गया जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। तो इस तरीके से हम इसे पैटर्न के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। जैसे अभी हमने इस तरीके से प्रिंट किया था, बट हमें क्या करना है, इसको ऐसे कट करना है, राइट। मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब सिर्फ इतना जो पोर्शन है ये हमें चाहिए। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि कुछ रिजल्ट हमें इस तरीके से कंसोल पे शो होना चाहिए, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमें कंसोल पे चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जब कर्सर फर्स्ट लाइन पे है यानी फर्स्ट रो में है तो एक ही कॉलम डिस्प्ले हुआ है। जब कर्सर सेकंड रो पे है तो 2 कॉलम डिस्प्ले हुए, थर्ड रो पे है तो 3 कॉलम,
फोर्थ रो पे है तो फोर्थ कॉलम और फिफ्थ रो पे है तो 5 कॉलम्स यहाँ पर डिस्प्ले हुए। मतलब जब कर्सर फर्स्ट रो पे होगा तो एक ही कॉलम चलना चाहिए, सेकंड रो पे होगा तो 2 कॉलम, थर्ड रो पे तो 3 कॉलम, तो ऐसे हमें चलाना है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या चेंजेस हम करेंगे, तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है आई और जे। अब ये लूप जब पूरा 1 to 5 चलता है तो ये क्या काम करता है, एक लाइन में 1 to 5 डिस्प्ले करने का काम करता है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये लॉजिक सिर्फ एक बार चलना चाहिए, कब, जब आई का वैल्यू होगा 1, राइट। आई का वैल्यू कितना है 1, तो तब ये वाला जो लॉजिक है इनर लूप का वो कितनी बार चलना चाहिए, 1 टाइम चलना चाहिए। जब आउटर लूप में वैल्यू होगा 2, आउटर लूप का वैल्यू 2 है, मतलब सेकेंड इटरेशन स्टार्ट हो गया है, तो सेकेंड इटरेशन मीन सेकेंड रो, तो सेकेंड रो पे इनर लूप कितनी बार चलना चाहिए, 2 बार चलना चाहिए। ठीक है, देन फिर आउटर लूप में आई का वैल्यू 3 होगा, तब ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, 3 टाइम्स। और जब आउटर लूप में आई का वैल्यू 4 होगा तो ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, 4 टाइम। तो जितना आई का वैल्यू है उतनी बार हमें क्या करना है, इस लूप को चलाना है। तो उससे हमें इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट होके मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू 1 है तो इसको 1 टाइम चलाना है, सेकेंड इटरेशन में आई का वैल्यू 2 है तो 2 टाइम इसे चलाना है, थर्ड इटरेशन में इसका वैल्यू 3 है तो इसे 3 टाइम्स चलाना है। तो मतलब इसे 5 टाइम्स नहीं चलाना है, इसे हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलाना है। तो हमारे पास एक आई वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या हो रहा है, सेम फॉर्मेट में मूव हो रहा है, यानी पहली बार 1 है, देन 2 है, देन 3 है। तो जहां हमने हार्ड कोडेड 5 दिया है उसकी जगह हम क्या दे देंगे, आई दे देंगे। तो आई का वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में कितना होगा, 1 होगा। तो इनर लूप कितनी बार चलेगा, 1 to 1 चलेगा, क्योंकि आई का वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में कितना होगा, 1 होगा। तो 1 to 1 चलेगा, मतलब कितनी बार वैल्यू प्रिंट होगा, 1 टाइम। जब आउटर लूप का सेकेंड इटरेशन स्टार्ट होगा तब आई का वैल्यू होगा 2, तो ये लूप 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो कितने वैल्यू डिस्प्ले होगी, 1 एंड 2 डिस्प्ले होगा, राइट। देन आउटर लूप में इंक्रीमेंट होगा तो आई का वैल्यू 3 होगा, तो उस केस में लूप कितनी बार चलेगा, 1 to 3 चलेगा। तो ये 3 कॉलम्स ये प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हमें ये पैटर्न ड्रॉ होके मिलेगा। तो चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 1 देन 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पर हमने आउटर लूप कहाँ तक चला है, 4 तक, इसलिए हमें रिजल्ट कहाँ तक मिला, 4 तक। बट अगर हमें 5 रोज प्रिंट करना है, राइट, यहाँ पर देखो पैटर्न में हमने कितनी 5 रोज दी है, 5 रोज दी है। तो यहाँ पर इस लूप को कितनी बार चला दो, 5 टाइम्स चला दो। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं या रो या कॉलम्स के फॉर्म में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो आउटर लूप जो होता है वो हमेशा हैंडल करता है रोज को और इनर लूप हमेशा हैंडल करता है कॉलम्स को। इट मीन्स कि जितनी नंबर ऑफ रोज हमें प्रिंट करना है उतने इटरेशंस हमें आउटर लूप के करने पड़ेंगे और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमें प्रिंट करना है उतने इटरेशंस हमें इनर लूप के चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये रो और कॉलम के फॉर्म में प्रोसेस करता है। तो देखो अभी हमने यहाँ पर वैल्यू कितना कर दिया, 5 कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं। तो ये देखो अब ये कहाँ तक प्रिंट हो गया, 5 तक प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे रोज और कॉलम्स के फॉर्म में भी प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ हमने 1 to 5 प्रिंट किया, हमें 1 to 5 नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह पे चाहिए स्टार, मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसा कुछ चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे स्टार, राइट। तो देखो मैंने क्या किया, जो जे का वैल्यू मैं प्रिंट कर रही थी तो जे के वैल्यू की जगह हमें क्या चाहिए, स्टार चाहिए। तो हमने वहां स्टार मेंशन कर दिया और इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, तो ये हमारा बन गया स्टार पैटर्न। तो इस तरीके से ये नेस्टेड लूप जो है वो काम करता है। ठीक है, तो अभी जो हमने डिस्कशन किया वो किस पे किया, हमने फॉर लूप की नेस्टिंग पे किया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक के सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।